दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जो गोवाना कांड है वो सब चर्चा का विषय है और ख़ास तौर से जिस प्रकार से ठाकुर समाज को टारगेट किया गया है कुछ बाहरी नेताओं द्वारा, वो अब चर्चा है और लोग अब प्रतिक्रियाएं भी देना आरंभ कर चुके। लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। लगातार पुलिस कहीं ना कहीं जो गुड्डू राजा का परिवार है उन्हें परेशान कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब ठाकुर समाज की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कल एक वीडियो सामने आया था जो कहें कि गुड्डू राजा की पत्नी की तरफ से अपील की गई थी उनके लिए मदद के लिए। उसके बाद रुचिका जी उनसे मिली हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या प्रकरण है और साथ साथ वहाँ गांव की क्या स्थिति उस पर भी थोड़ी जानकारी लेंगे। हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। क्या प्रकरण है? प्रकरण ऐसा है कि बहुत छोटा है, ऐसा तो हर गांव में होता रहता है। जब आपसी उनके संबंध थे तो बिगड़ते भी हैं पर सुलझा लिए जाते हैं छोटे स्तर पर, उसी स्तर पर। चूँकि मैंने कल आपका वीडियो देखा तो मैं आज उनसे मिलने आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकरण को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला तो प्रशासनिक ललितपुर का प्रशासन, मुझे लगता है चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिलाधिकारी महोदय हो, ये सक्षम है कि वो इस मामले को जिसकी गलती हो उसको सज़ा दिला सकें। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इस प्रकरण को बहुत ज़्यादा तूल दे रहा है, बढ़ा रहा है और जातिवादी का ये जो प्रकरण को बढ़ाकर जातिवादी को फैलाना, इससे पूरे शायद मुझे लगता है पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और महिलाएं भी जब परेशान हो रही, वो विनती कर रही हैं जब आकर वीडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति बनती जा रही है दिन पे दिन। और मेरा ऐसा मानना है कि बाहरी लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। हमारा पुलिस प्रशासन, एसपी सर बड़े अच्छा उनका रहा है पूरा कार्यकाल, अभी करते हैं जब भी कोई दाग नहीं है उनके किसी भी निर्णय पर, तो मुझे लगता है कि वो सक्षम हैं इसका निर्णय लेने में। बाहरी लोगों से मेरा यही आग्रह ही बोलूँगी कि इसमें दखल अंदाजी ना करें और जातिवाद को जानबूझ के ठाकुर और कहेंगे पटेल का एक मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि जातिवाद से लड़ा के हम इस देश की गरिमा को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी पद पर हैं तो हमारे पद से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम किसी भी जाति के हों, कि हम जातिवाद को ना बढ़ा के उसको एक सरलतापूर्वक उसको ख़त्म किया जाए। तो गोवाना गांव में क्या माहौल है, थोड़ा सा उनके परिवारजन हैं उनसे थोड़ी चर्चा करें। क्या स्थिति है गांव में? सर, गांव में रोज़ पुलिस आती है जिससे महिलाएं और बच्चों में डर है और आधी रात में कभी भी आ सकती है, जिससे ना तो सो पाते हैं बच्चे। उनको ये डर लगता है कि मम्मा पुलिस आ जाएगी, माँ पुलिस आ जाएगी, तो उनको भी डर है, वो कहीं निकल नहीं पा रही हैं और हम लोग भी कहीं जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि अगर आपने अपने किसी को, और हम पेश कर चुके हैं, जैसे मांग की गई थी कि आप अपने हिसाब से पेश कर दीजिए, जैसे मांग की थी और एसपी साहब ने अपनी बाइट में बोला था कि ये निष्पक्ष हो चुका है कि हमने नहीं जलाया, आग नहीं लगाई है। उसने खुद आत्महत्या की थी और उसने अपने बयान में 3 लोगों के और नाम लिए थे, जबकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। सिर्फ ये बोला गया है कि ठाकुर ही हैं जितने, उनको ही, और अज्ञात में जो नाम है उन पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बस यही बोल रहे हैं कि इनको पेश करो, जबकि हम लोग कर चुके हैं। हमारे 4 लोग जेल में हैं। अब पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग, जो रिश्तेदारों को उठा के ला रहे हैं। अभी रात में हमारे देवरान से उठा के लाए, आलापुर गए, बारौन से भी उठा के लाए थे। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और ना हम चाहते हैं कि हम लोग यहाँ आगे आके ये बात रखें। तो ये प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये कायदे में रहें तो ठीक रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और लोगों की बात समझ में आई कि चूंकि और लोगों पर भी जो वीडियो में उन्होंने बोला था, पटेल समाज के कुछ लोग थे उनके बारे में भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन पुलिस चूंकि केवल ठाकुर समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही है, उन्हीं को पकड़ रही है। अब तो ये स्थिति हो गई कि जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया वो तो है ही, जिनके नाम या अज्ञात में जो नाम जोड़े गए हैं उन्हें भी अब परेशान किया जा रहा है। खासतौर से रिश्तेदार जो मदद करने की, जब अपील की जा रही है मदद करने की कोई ले जा रहा है तो उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। तो ये स्थिति है गोवाना के अंदर। पुलिस का दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। एक ललितपुर एसपी क्लीन चिट दे रहे हैं कि आगजनी की कोई ऐसी घटना किसी द्वारा कराई नहीं गई है, स्वयं उन्होंने की है। उसके बाद फिर उन्हीं के परिवारजनों पर लगातार धाराएं बढ़ाई जा रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो पुलिस का दोहरा चरित्र हम लोग देख रहे हैं। ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक का जो कहें कि जो कामकाज है वो बहुत साफ है, किया और नीट एंड क्लीन व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें जहाँ पुलिस, नाराज पुलिस की भूमिका कुछ अलग दिखाई दे रही है और एसपी का वर्जन कुछ अलग बोल रहा है। साथ साथ जो बाहरी नेता हैं वो लगातार ये चाहते हैं कि जातीय संघर्ष बढ़े और ख़ास तौर से ठाकुर समाज उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दे। हर दिन कोई ना कोई नेता पहुंच जाता है और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है।
आपसी लेन देन का विवाद मान लीजिए, आपसी व्यापार का विवाद मान लीजिए, और ख़ास तौर से वो व्यक्ति जो दारू पी के चौराहे पर गाली गलौज कर रहा हो, उसकी शिकायत पहले इनके परिवारजनों ने कर दी थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसने जो कृत्य किया उनके पिताजी के उकसाने के बाद उन पर कोई कार्रवाई न करते हुए ठाकरों पर कार्रवाई कर दी, और अब उस चर्चा का विषय है कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।